हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ये सारा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपको अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन क्या होती है, उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। 6 क्लास तक हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं? एनिमल्स गेट द फूड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। एनिमल जो होते हैं अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, वो सारा क्या प्रोसेस है, फूड कैसे खाते हैं, उनमें फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड द वे ऑफ यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। कि हर एक एनिमल की रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग होती हैं और अलग अलग तरह से वो फूड ले खाते हैं। जैसे हम देखो, हम फूड को खाते हैं कुक करके खाते हैं, अच्छे से पका के खाते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स रहते हैं डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं और उन प्लांट्स को डायरेक्टली जब खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल रहता है। इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो ह्यूमन से अलग रहता है। कि इनमें फूड का डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है वो सारा आज हम पढ़ेंगे। फूड हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले फूड हैबिट क्या है, एनिमल्स में किस किस तरह से फूड खाया जाता है। जैसे सबसे पहले हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं बेटा? जो एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जैसे काऊ, डेयर, गोट, बफेलो, ये क्या है? सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से रहते हैं? द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जैसे टाइगर है ना, लॉइन है, ये क्या खाते हैं? ये तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ना, मतलब कि उनका मांस खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करना ईजी है या प्लांट्स को डाइजेस्ट करना ईजी है। ये सारा जब हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओमनीवोरस क्या होता है? द एनिमल्स डैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। एनिमल्स मीन्स उनका जो मांस रहता है उनको भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं और इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन सी एग्जांपल है? जैसे मैन, डॉग, बेयर। इसमें से हम ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ फूड इनटेक, कि खाना कैसे खाते हैं। जैसे मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मेथड ऑफ फूड, जो खाने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे स्पैरो क्या करती है? हैज़ ए शॉर्ट बीक टू पिक अप द सीड्स। उसकी शॉर्ट बीक रहती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, इसकी शॉर्ट बीक है कि वो दानों को उठा सके। एंड वॉर्म वाइल हमिंग बर्ड हैज़ लॉन्ग एंड ट्यूबुलर बेस्क टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और ये देखो, ये जो बर्ड है इसको हमिंग बर्ड कहते हैं। इसकी जो चोंच है, देखो बीक है कितनी लंबी है ना। क्यों है? क्योंकि इसने फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है, चूसती है। एंड स्नेक लाइक पैथन स्वेलो द एनिमल्स इट प्रे। जो एनिमल्स रहते हैं जैसे स्नेक्स हैं, वो क्या करते हैं? एनिमल्स को डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं, मतलब कि निगल लेते हैं। जो भी उन जिसका भी शिकार करते हैं, जिसको भी खाते हैं, प्रे मतलब जो उनका जिस एनिमल को खाते हैं उसको डायरेक्टली निगल लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एज वी नो दैट एनिमल्स आर heterotrophs एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
कि जो एनिमल्स रहते हैं वो हिट्रोट्रॉप्स रहते हैं। हिट्रोट्रॉप्स मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो दूसरों पे अपना फूड, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देयर न्यूट्रिशन हैज़ फर्दर 3 टाइप्स, और इनकी जो न्यूट्रिशन रहती है वो 3 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में बेटा क्या होता है? इन दिस टाइप न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, गल सड़ गए हों, उन पे ये अपना फूड उनसे प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं ये? दे सीक्रेट एंजाइम एंड जस्ट ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब्ड इट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं? एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और उसी से उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इन फंजाई एंड सॉइल बैक्टीरिया। जैसे फंजाई हैं और सॉइल बैक्टीरिया। यहाँ पे ये देखो आपको बता रखी है, दिखा रखी है, जो फंजाई रहती है कैसे ये ग्रो हो रही है। ये डेड मैटर है, डिकेइंग मैटर है, उस पर ये ग्रो हो रहे हैं, है ना। ये क्या है? सॉइल बैक्टीरिया इसमें मिल रहे हैं और अपना ये जो ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से अपना प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर है। यहाँ पे जो गले सड़े हैं, कुछ भी प्लांट्स हैं एक्स्ट्रा हैं, उनसे ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ क्या होती है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये उन्हीं से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये देखो, जो न्यूट्रिशन ले रहा है ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है, वो है पैरासाइट, और जिस पे ग्रो करता है वो है होस्ट। पैरासाइट में लिव ऑन एक्टोपैरासाइट और इन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स जो अंदर, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिवेल्प हो, और एक्टो मीन्स जो बाहर डिवेल्प होता है, और एंडो मीन्स जो अंदर डिवेल्प होता है। जैसे कि लाइस है, टेपवॉर्म है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर डिवेल्प होते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे कई बच्चों को कहते हैं कि ये खाना बहुत खाता है, इसके पेट में कीड़े होंगे इसीलिए जैसे खाता है। क्यों कहते हैं? कि जो कीड़े रहते हैं जो पेट में टेपवॉर्म रहते हैं पेट में, वो क्या करते हैं? वो सारा खाना खुद खा लेते हैं, और जो पर्सन रहता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं लगता खाया पिया, क्योंकि वो जो टेपवॉर्म रहते हैं वो सारा खाना खुद खा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको टेपवॉर्म की पिक्चर दिखा रखी है, और ये राउंड वॉर्म है। लाइस के बारे में भी सुना होगा आपने, जो जुएँ रहती हैं, कईयों के सर में रहती हैं, वो क्या करती हैं? अपना फूड उसी से लेती हैं ना। लीच रहती है, लीच भी क्या करती है? खून चूसती है। अगर बॉडी पे एक बार चिपक जाए तो वो खून चूस के ही हटती है। ये सारे क्या हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेने वाले एनिमल्स हैं। आई होप आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? इन दिस टाइप मैन फूड to take into the body and then broken down into simple soluble compounds, कि फूड को खाते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का बेटा अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अमीबा के बारे में आज मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखो, इस पिक्चर में अमीबा क्या कर रहा है? ये जो सीडोपोडी है, ये जो आउट ग्रोथ होती है अमीबा में, उससे क्या कर रहा है? ये फूड को पकड़ रहा है ना। यहाँ पे क्या करा? थोड़ा सा और उसने ग्रो करा सीडोपोडिया को, और फूड को अंदर लेके जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड को पूरा अंदर ले लिया। उसके बाद क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस है? फूड को अंदर लेके जा रहा है, ये है इंजेशन। फूड को अंदर ले गए बॉडी में, वो क्या है? डाइजेशन। उसके बाद क्या हो रहा है? इजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रही है बॉडी में। बेटा ये देखो, एब्जॉर्प्शन हो रही है, असिमिलेशन हो रही है। जब फूड जो है हमारी बॉडी में जब मिक्स होता है ना, जिस पार्ट को जो रिक्वायरमेंट रहती हैं वो ब्लड के ज़रिए चली जाती हैं। लेकिन अमीबा में क्या होता है? यही बॉडी है, फूड को डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब करा और असिमिलेट कर लिया बॉडी में, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इजेशन कहते हैं। ये निकाल दिया जो बॉडी से,
जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको बॉडी में स्टोर कर लिया, और जो एक्स्ट्रा रहा उसको क्या करा, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। यही सीटोपोडिया की ग्रोथ दिख रही है ना आपको। यहाँ से क्या हुआ, ये ऐसे ही अंदर गया फूड, ऐसे ही क्या हुआ, बाहर की तरफ आ गया, जो एक्स्ट्रा रह गया था। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमीबा की बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।